को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान नौकरी से बर्खास्त। 9 मई को फौजी तनसीबात की हिफाजत न करने वाले अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाकयात पर 2 इदारा-जाती इंक्वायरीज की गई। फौज ने खुद एहतसाबी का मरहला बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल कर लिया। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बीवी और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बीवी और दामाद एहतसाबी अमल से नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में फौजी अदालतें काम कर रही हैं। फौजी अदालतों में अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। इस सिलसिले में झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानियाँ मुल्क के अंदर और बाहर कर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शर्मंगेज़ बयानी लोगों की जहन साजी की गई। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। तहकीकात से साबित हो गया 9 मई की मनसूबाबंदी कई माह पहले की गई थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर अवाम को इश्तियाल दिलाकर फौज के खिलाफ उकसाया गया। सोशल मीडिया पर झूठ और मुबालिगा आराई पर मबनी बयानियां मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर फैलाया गया। शर्मंगेज बयानिए से पाकिस्तान के लोगों की जहन साजी की गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सानहा 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब तक की तहकीकात में बहुत शवाहिद मिल चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के बुरसा में 9 मई के अफसोसनाक सानहे पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। 9 मई को चंद शरपसंदों ने वो काम कर दिखाया जो दुश्मन 76 साल से ना कर सका। सानहा 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक उसके सहूलतकारों, मंसूबा साजों और मास्टर माइंड को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कुछ देर वक्फे के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, तवक्को करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जेर समाअत है फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। कहा जा रहा है मुलजिमों को अहले खाना से मिलने नहीं दिया जा रहा। खुराक और किताबों की अदम फराहमी की भी कुछ शिकायत हैं। मुकदमे में आइन और कानून के बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं। आपका केस ये होना चाहिए कि सिविलियन के हकूक सल्ब नहीं होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील से मुताल्लिक अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कई अदालतें और ट्रिब्यूनल्स हैं जिनका आर्टिकल 175 में जिक्र नहीं। हम तफरीक कैसे करें? प्री मॉनसून की पहली बारिश में ही लाहौर डूब गया। सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस पानी से भर गए, जगह जगह गाड़ियां डूब गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी खौर होकर रह गए। मवेशी मंडियों में भी अब तर सूरत हाल। कुर्बानी के जानवर कई कई फीट पानी में डूब गए। नकासियाब का काम सुस्त रवि का शिकार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें भी नदी नालों में बदल गईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। प्री मानसून बारिशें पहले ही दिन 13 कीमती जाने ले गईं। नारोवाल, शक्करगढ़, पसरूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाम बहक हुए, 5 जख्मी हुए। बुनेर में छत गिरने से खातून जाम बहक,
6 अफराद जख्मी। गुजरांवाला, नारोवाल, शेखुपुरा, मरी और गिलियात में मूसलाधार बारिश से नसीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों गलियों में कई फीट पानी जमा। सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद फीडर्स बंद होने से कई इलाकों की बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के घेरे, बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में नदी नाले बिफरने से तुग़यानी। पेशावर और मज़ाफ़ात में भी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। मूसलाधार बारिशें 30 जून तक जारी रहेंगी। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। वफाकी वज़ीर शहर रहमान ने खबरदार कर दिया। शहरियों से अपील की वो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें, बिजली के खंभों और नदी नालों के करीब ना जाएं। कराची के इलाके केपीटी ग्राउंड के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम तकसीम करने के दौरान भगदड़। 20 खवातीन जख्मी, कई बच्चे बेहोश हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का भगदड़ का नोटिस। अब्दुल कादिर पटेल को डीजी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इम्तियाज शाह को आइंदा कोई प्रोग्राम लोकल इमादीन के बगैर ना रखने की हिदायत। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। FIA चौधरी परवेज इलाही को छठे मुकदमे में कैंप जेल से हिरासत में ले लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज गिल जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सेशन कोर्ट का FIA को हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ इदारों में बगावत पर उकसाने के केस की समाप्त हुई। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत का इस्लामाबाद, फैसलाबाद और F8 कचहरी के बाहर इश्तिहार चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। DC इस्लामाबाद और फैसलाबाद से शहबाज गिल की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। पार्लियामेंट ने ताहयात नाअहली का बाब बंद कर दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। नाअहली की मुद्दत अब 5 साल होगी। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट तरामीमी बिल ऐवान सदर पहुंच गया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से जल्द दस्तखत किए जाने का इम्कान। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। रद्दोबदल भी हो सकेगी। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई। हुक्मरान इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों की क़यादत दुबई में मौजूद मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक मेल मुलाकातें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। आइंदा आम इंतखाबात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक कानूनी टीम तश्कील दे दी। टीम नवाज शरीफ की नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए काम तेज करेगी। $215 अरब के नए टैक्स आयत। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 2023 के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर की जाएगी। पंखों पर 2000 और बल्ब पर 20% टैक्स 1 जनवरी से आयद होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 2% कर दिया गया।
खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाकर 466 अरब कर दी गई। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। NFC के तहत 5390 अरब मिलेंगे। 51 खरब 81 अरब 74 करोड़ का ज़िमनी बजट भी मंजूर। बजट सेशन में शामिल सरकारी मुलाजिमीन को 3 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। IMF से मुआहिदे के इम्कानात रोशन। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1371 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,437 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शरह सूद में 1% इजाफा। मुल्क में शरह सूद 22% हो गई। उधर वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मौशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च करेंगे।